आइए दोस्तों, हम आज बात करते हैं हंटर एक्स हंटर के बारे में। मेनली उसके पावर सिस्टम के बारे में, वो कैसे काम करता है, उनके क्या यूजेस है, उनके क्या टाइप्स हैं। आइए हम उस पे चर्चा करते हैं आज। हंटर एक्स हंटर एक पॉपुलर एनिमे है, एनिमे फ्रेंचाइज, एक बहुत अच्छा पॉपुलर मांगा भी है एनिमे पे। इसके पावर सिस्टम बहुत प्रेस किया जाता है, क्रिटिक्स बहुत इसको प्रेस करते हैं। इसके पावर क्योंकि इतना कॉम्प्लेक्स है, इतना टाइप्स है, इसके इतने यूजेस है, वेरिएशंस है, जो कि कितने दिखाया जा सकता है एनीमे में। आपने देखा होगा कितने तरीके के यूजेस है, एक सिंपल चीज़ को कैसे अलग चीज़ से यूज़ किया जा रहा है। तो हम चलो पहले जानते हैं है क्या ऑरा। जो एक ऑरा एक लाइफ फोर्स होता है जो पर्सन के अंदर होता है। ऑरा एक सिंपली लाइफ फोर्स है जो प्रेजेंट होता है सब लिविंग बींग्स के अंदर। उसको कैसे प्रोजेक्ट करते हैं, यही नैन है। जिसको कैसे प्रोजेक्ट यूज अल्टीमेटली नैन यही है, नैन यही करता है। और टाइप्स क्या नैन के 6 टाइप्स हैं मेनली। आप उनमें ले सकते हो एमिशन, फर्स्ट एमिशन है, सेकंड इन्हेंसर है, थर्ड ट्रांसम्यूटर है, फोर्थ मैनिपुलेटर है, फिफ्थ आपका शायद से कंजरर, कंजरर बोल दिया, और स्पेशलिस्ट है। अब सब ऑरा को अलग अलग तरीके से प्रोजेक्ट करते हैं, सबका अपना अपना वेरिएशन, सबका अपना अपना यूजेस है। चलो एग्जांपल्स आपको दें हम तो सबका कैसे कैसे यूज़ किया जाता है और कैसे क्या और कैसे एबिलिटीज़ भी हैं। स्टोरीज़ में बहुत सारे एबिलिटीज़ प्रोजेक्ट किए गए हैं, उसमें से एग्जांपल देते हैं। और आपको ये भी बता सकते हैं कि कैसे कैसे आप यूज़ कर सकते हो, जो कि स्टोरी का फुल पोटेंशियल दिखाया नहीं या फिर दिखा सकता था, वो करना चाहा नहीं या ऑथर सोचे नहीं उसको बनाते समय। चलिए फर्स्ट प्रोजेक्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इन्हेंसर। इन्हेंस क्या है? इन्हेंस बस एक बॉडी, फिजिकल बॉडी को इंटरनली इन्हेंस करना। यही ऑरा को जो अपने ऊपर इन्हेंस कर देना, बॉडी को इन्हेंस करने के लिए यूज़ करना, वो है मेनली इन्हेंसिंग, वही है। हम गॉन यूज़ करता है, गॉन इज़ अ इन्हेंसर। उसका एबिलिटी रॉक पेपर सीजर्स जो है, गोंजुकेन शायद जापानीज़ में बोलते हैं उसे, वो यूज़ करता है। वो एक नॉर्मल सिंपल एबिलिटी है, जानने में एक अपने ऑरा को प्रोजेक्ट करना इंटरनली और उसे पुश करना। ठीक है, ये इन्हेंस है सिंपली बॉडी को, सिंपल चीज़ है लेकिन समझाने में थोड़ा डिफिकल्ट है। बस सोच लीजिए बॉडी इन्हेंस कर रहा है, ब्रूट फोर्स टेक्निक इन्हेंस करना, इन्हेंसर। हाँ, अलग और एक एग्जांपल आइजैक नेटरो, जो गौतम बुद्ध बना देते हैं अपने ऊपर, लेजेंडरी इंसान थे एनीमे के, 100 हाथ लेके घूमता था उसका गौतम बुद्ध, वो भी इन्हेंसर ही थे। वो अपने फिस्ट को इन्हेंस किए, इतना इन्हेंस किए, इतने इन्हेंस किए कि उनका एक पंच 100 पंच, वो एबिलिटी पूरा बना उनका। वो क्या कुछ सन फ्लेम कुछ था शायद से, मुझे एनीमे देखे हुए टाइम होगा तो मुझे याद नहीं। अब आता है सेकंड ट्रांसम्यूटेशन। ट्रांसम्यूटेशन सबसे ईजी समझ लेने में, अपने ऑरा को कुछ चीज़ को मिमिक करना है ट्रांसम्यूटेशन। जैसे फॉर एग्जांपल्स आप उसको मिमिक कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी, किलुआ इलेक्ट्रिसिटी को मिमिक किया था। हाँ, इसमें इसके लिमिटेशंस क्या है कि वो चीज़ को आपको सहना पड़ेगा, ऐसे नहीं आप कुछ भी कर सकते। जैसे आप फायर नहीं कर सकते, क्योंकि फायर से आप जल नहीं सकते ना। आप भला गर्म हीट कर सकते हैं, हीट अपने बदन पे लगा के आप अपने ऑरा को हॉट के लिए कर सकते हैं। ऐसे एक यूज़र्स भी थे मेरे हिसाब से, मांगा में थे, मुझे नाम याद नहीं, जो प्रोजेक्ट करते थे। सिंपली आप फ्रॉस्ट के साथ भी कर सकते हैं अपने बॉडी को प्रोजेक्शन को फ्रीज करके। फ्रॉस्ट याद रखिएगा, फ्रॉस्ट मैनिपुलेशन है, आइस मैनिपुलेशन नहीं, और मैनिपुलेट भी नहीं होगा, बस अपने बॉडी के साथ ही रहेगा इंटरनली। इसको प्रोजेक्ट बाहर नहीं कर सकता। सेकेंड के लिए आपने देखा होगा हिसोका अपने ऑरा प्रॉपर्टीज़ को गम, रबर रबर का प्रॉपर्टीज़ देता है। ये भी एक ट्रांसपोर्टेशन के अंदर ही आता है ये सिस्टम में। थर्ड आप ले लो, थर्ड आता है मैनिपुलेशन। मैनिपुलेट क्या करता है? मैनिपुलेशन बता रहा है मैनिपुलेट, लेकिन वो वही चीज़ मैनिपुलेट कर सकता है जो एग्जिस्ट कर रहा है। एग्जिस्टिंग चीज़ ही मैनिपुलेट कर सकता है। इसका यूजिंग आपने देखा होगा, इसको बहुत अंडर दिखाया गया, इसका ज़्यादा यूजेस नहीं दिखाया गया। किलुआ का भाई को दिखाया गया था इसको यूज़ करते हुए। वो क्या के लिए यूज़ करता है? इसके थ्रेड्स, इससे सबसे थ्रेड, सिल्वर थ्रेड्स, आयरन थ्रेड से यूज़ करता है, उसके पास वो पहले से ही रहता है, इसमें यूज़ करता है। सेकेंड
शिजुकू वैक्यूम क्लीनर यूज़ करती है, एग्जिस्टिंग वैक्यूम क्लीनर यूज़ करती है। देखिए एग्जिस्ट है, उसको मैनिपुलेट करती है, उस स्टीम को साथ से मैनिपुलेट करती है वो, या कोई और कैरेक्टर मुझे अच्छे से याद नहीं। मैं फिर ये मैनिपुलेशन, ये एग्जिस्टिंग चीज़ को मैनिपुलेट करना अपने सराउंडिंग्स में या कहीं पर भी सराउंडिंग्स में आए, जब उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं, वो भी कैपेबिलिटी हो गया, ये आता है मैनिपुलेशन में। थर्ड हो गया। फोर्थ आता है आपका कंजरर। कंजरर क्या करते हैं? क्रिएट करते हैं, इट लिटरल क्रिएशन या क्रिएटर्स वेपन्स क्रिएट करते हैं। इन कंजरर इज कंसिडर्ड द वीकेस्ट बिकॉज उनके क्रिएटेड वेपन्स जो होते हैं वो नॉर्मल वेपन्स से ड्यूरेबिलिटी के मामले में कमज़ोर होते हैं, तो इन्हें इसलिए उसे क्या नाम है, वीक कहा जाता है। आप इसको ये भी कह सकते हैं एग्जांपल्स में, जब कुरापिका का एक मास्टर ने उन्हें उसका नेन टाइप बताया गया था, असल में उस था स्पेशलिस्ट, ये लीन ज़्यादा टूवर्ड्स हो कर रहा था कंजरेशन की तरफ, तो वो बोल रहा था कि कोई और टाइप में ज़्यादा फोकस करो, कंजरेशन में कोई फ़ायदा है नहीं। तो इससे भी आप लॉजिक लगा सकते हैं, मेरे हिसाब से उतना भी वीक नहीं है, लेकिन अब चलो स्टोरी में वी कैन गो अगेंस्ट ऑथर। तो लेट्स नेक्स्ट, कंजरेशन के एबिलिटीज़ भी है, जैसे कुरापिका की चेन्स यूज क्रिएट करता है, उसमें वो उसने लिमिटेशंस भी लगाता है, वो अलग टॉपिक है, बाद में कभी बात करेंगे। चेन्स कैसे वो क्रिएट करता है, चेन्स एग्जिस्ट नहीं करता, वो क्रिएट करता है चेन्स। पहले तो चेन्स को अपने साथ लेके घूमता है वो हर जगह, ताकि वो पूरे बॉडी और सोल के साथ वो फील हो, उसके साथ एक क्रिएट है, बॉडी एंड सोल चेन, और वो एक है, उसके साथ घूमता तब वो पूरा एबिलिटी बनता है उसका कुरापिका का, और चेन आते हैं। और उसमें शायद से शिजुकू का वैक्यूम क्लीनर इसमें आता था मेरे हिसाब से, मैं गलत बोल रहा था। काइट के जो वेपन्स जो क्रिएट करते हैं पूरे, और वो प्रोबेबिलिटी पे जो मैटर करते हैं, डाइस रोल की, क्या रोल करने से कौन सा वेपन आएगा, ये भी कंजरेशन में ही आता है। लास्ट नहीं सबसे सेकंड लास्ट, एमिटर्स क्या करते हैं? एमिटर्स अपने ऑरा को प्रोजेक्ट करते हैं आउटवर्ड्स। सिंपली वो लोग आउटवर्ड प्रोजेक्टिव ब्लास्ट, जैसे ब्लास्ट होते हैं ऑरा ब्लास्ट, नैन ब्लास्ट मेनली, वो एमिटर्स के ही काम है वो मेनली, ठीक है। ट्रांसम्यूटेशन, ऑरा को इंटरनली मैनिपुलेट, मतलब जो ऑरा होता है मिमिक प्रॉपर्टीज आउटवर्ड नहीं कर सकता, इंटरनली रहता है, ठीक है। और एमिटर्स अपना ऑरा को आउटवर्ड प्रोजेक्ट कर सकता है, इसका एबिलिटी में आ सकते हैं पोर्टल्स बना सकते हैं, अलग स्पेस बना सकते हैं, या सिंपल है बस एक ब्लास्ट फेंक देना, मेन ब्लास्ट। उसका कॉम्प्लेक्सिटी में जाए तो पोर्टल्स बना सकते हैं उससे, ठीक है। और आप कुछ सेपरेट स्पेसेस भी बना सकते हैं ये। और स्पेशलिस्ट होते हैं जो कोई 5 क्राइटेरिया में फिट नहीं होते, उन्हें कहा जाता है स्पेशलिस्ट। स्पेशलिस्ट स्टोरी में बस 3 रिवील किए गए हैं अभी तक, 3 रिवील किए गए हैं, उसमें से पहला है ल्यूसीफर, जो कॉपी एबिलिटी है उसके पास, वो एबिलिटीज़ को कॉपी कर सकता है जैसे चाहे, मतलब किसी का भी एबिलिटीज़ को कुछ टेम्परली कॉपी कर सकता है। मेरे साथ टेम्परली उसका बुक में रहता है, वो टेम्परली कॉपी का। सेकंड है किलवा की बहन, जो डार्क कॉन्टिनेंट से आए थे, उसके पास विश ग्रांटिंग सिस्टम है, सिंपली विश ग्रांटिंग सिस्टम ही है, जिसको चाहे वो कुछ भी विश दे सकती है, बस मांगने के ऊपर है। अब उसके ऊपर भी है, वो देना चाहे कि नहीं चाहे वो हमें नहीं पता, उसका मन क्या है तो हम कह नहीं सकते उसके बारे में। थर्ड आता है आपका मांगा का कैरेक्टर है, वो प्रिंस कुछ थर्ड है, वो थ्रिसैंडर है कुछ, पता नहीं। जैसे किलवा और गॉन कंसिडर्ड थे 1 in a million टैलेंट, वो बंदा कंसिडर्ड 1 in a billion टैलेंट, मतलब वो अलग लेवल का बंदा है वो, समझ लो। उसको 5 मिनट नहीं लगा पूरा नन का बेसिक सीखने में, रियो तत्सु हात्सु ये सब उसको सीखने में 3 मिनट भी नहीं लगा। उसका मास्टर इतना डर गया उसको जो सिखा रहा था कि इसको सिखाया कि दुनिया को क्या कर देगा, मतलब भाई का फट गया। अब वो चला गया उसको सिखा के, लेकिन वो उस आधा अधूरा इन्फॉर्मेशन से अपना एबिलिटी बना लिया, जो कि वर्ष का टॉप 3 में आ सकता है वो एबिलिटी। क्यों? क्योंकि वो प्रोबेबिलिटी देख सकता है, मतलब वो फ्यूचर्स को देख सकता है अगले 5 सेकंड तक, पीछे उसका एग्जिस्ट करता है। पहले तो उसका एक ड्रैगन एग्जिस्ट करता है, फैमिली ड्रैगन, शायद से ये भी कोई पास्ट में किसी का एबिलिटी होगा जो अभी तक एग्जिस्ट कर रहा है, वो उसके प्रोटेक्शन में है ही साथ में। और उसके साथ साथ उसके पास फ्यूचर प्रोबेबिलिटी सेंसिंग भी है, तो वो पूरा तरीका से उस फ्यूचर देख सकता है।
ये कुछ एबिलिटीज़ है नैन ऐसे वर्क और भी बहुत सारे एबिलिटीज़ आप क्रिएट कर सकते हो। जैसे मैं अपने बोला मैनिपुलेट और कंजरेशन साथ में वर्क करे तो कंजर क्रिएट मैटर, आइस क्रिएट किया और ये मैनिपुलेट किया, देखो आइस मैनिपुलेशन हो गया। लेकिन ऑथर के पास दिमाग था, लेकिन वो बस बहुत कॉम्प्लेक्स कर दिया कि ये वर्क इसके साथ नहीं करेगा, ये वर्क इसके साथ ज़्यादा अच्छा से करेगा, तो वर्क क्रिएट नहीं हुआ। और भी बहुत कुछ कर सकते थे ट्रांसम्यूटेशन में, जैसे मैंने बताया ट्रांसम्यूट आप अपने ऑरा को पेटल्स सकुरा बना सकते थे, आप ब्लीच के बकुया का बंकाई बन जाता हो एक प्रकार से देखा जाए तो। जैसे रूल्स दिए गए हैं उस हिसाब से वो बन सकता था, बस थोड़े बहुत उसे ग्लिच करने पड़ते हैं। आप भी कमेंट्स में बताइए आप क्या कुछ, आप जब एनीमे देखे थे आपके मन में कुछ एबिलिटीज़ बनी होंगी, सोची होंगी आपने कि हाँ ऐसे एबिलिटीज़ भी तो बन सकते थे। कमेंट में लिखिएगा और जानने के लिए देखते रहिए मुझे, मेरी वीडियो रेक्सागॉन, मेरे चैनल रेक्सागॉन को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और नेक्स्ट वीडियो पर जरूर आइए देखने के लिए कुछ दूसरे पिक्चर, मूवीज़, एनिमे कंटेंट।